Subject History, Class 8, Topic Akbar. Introduction. Akbar's original name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He became famous by nickname Akbar. He was the greatest ruler of the Mughal Emperor. He ruled India from 1556 to 1605. He remembered for his strong administration, religious tolerance, military success, and policy of integration. ये जो अकबर था इसका असली नाम बेटा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. He became famous by nickname अकबर. अब ये मशहूर हुआ अकबर से, यानी इसका जो निक नाम है और अब लोग सब इसको अकबर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो असली नाम उसका है, फुल नाम जो उसके बाप ने रखा था वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. He was the greatest ruler of the Mughal Emperor. वो सबसे अजीम और ग्रेटेस्ट बड़ा हुक्मरान था किसका? मुगल सल्तनत का. He ruled India from 1556 to 1605. उसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक. He remembered for his strong administration. उसको याद रखा जाएगा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी थी, रिलीजियस टॉलरेंस और मजहबी रवादारी, मिलिट्री सक्सेस और मिलिट्री कामयाबी पर, एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन और लोगों को इकट्ठा रखने की पॉलिसी जो इसमें थी, ये तारीख में याद किया जाता है. अर्ली लाइफ स्टाइल. अब इसकी अर्ली जिंदगी क्या थी? अकबर was born in 1542 at अमरकोट, सिंध. अकबर 1582 इसमें पैदा हुआ. कहाँ? अमरकोट एक जगह का नाम है. कहाँ है? सिंध में, जो सिंध आज पाकिस्तान में है. He was son of हुमायूं. उसके बाप का नाम क्या था? हुमायूं. He became emperor at the age of 13 years. वो बादशाह बना 13 साल की उम्र में. वो क्या बना? बादशाह बना. कौन? अकबर. Initially, the emperor was managed by his guardian Bayram Khan. अकबर छोटा था, 13 साल का बच्चा था, और उसका जो गार्डियन था उसका नाम था बैरम खान. असली फिर हुकूमत का काम काज वही चलाता था. नाम था किसका? अकबर का, मगर चलाता था काम बैरम खान. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ. द बैटल वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हिमू. ये लड़ाई अकबर और हिमू के दरमियान छिड़ी गई. हिमू वाज डिफीटेड. हिमू को शिकस्त दी गई एंड किल्ड और मारा गया. दिस बैटल एस्टैब्लिश्ड मुगल पावर इन इंडिया. और इस लड़ाई ने मुगल पावर को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया. किसमें? हिंदुस्तान में. अकबर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. अब अकबर ने मिलिट्री के जरिए कौन कौन से फतूहात किए, कौन कौन से कामयाबियां हासिल की. अकबर एक्सपेंड हिज किंगडम थ्रू वार्स एंड डिप्लोमेसी. अकबर ने क्या किया? उसने अपने किंगडम को जंगों के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए फैलाया. हिज इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट्स. उसके जो इम्पोर्टेंट फतूहात है, कामयाबियां हैं, क्या है? मालवा को फतह किया, गोंडवाना लैंड को फतह, इलाके को फतह किया, राजस्थान थ्रू अलायंस एंड वार, अलायंस के जरिए उनके साथ इत्तेहाद और जंग करने के जरिए. फिर गुजरात, बंगाल, डेक्कन रिलीजन पार्शली. अकबर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ पीस विद राजपूत. और उसने अमन किया राजपूत के साथ का माहिदा किया. किन के साथ? राजपूतों के साथ. मैरिंग राजपूत प्रिंसेस. और उसने राजपूत शहजादी के साथ शादी की. एंड रेस्पेक्टिंग देयर ट्रेडिशन. और उनके रसूमात का भी इज्जत किया.
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अकबर. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था किसका, अकबर का. कामकाज चलाने का सिस्टम जो किसको था, अकबर को. वो क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. अकबर क्या था, बहुत बड़ी अथॉरिटी. बहुत बड़ी अथॉरिटी. हिज इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, उसके अहम मिनिस्टर्स क्या थे, वजीर फाइनेंस था, मीर बख्शी मिलिट्री, काजी जस्टिस थे. मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. मनसबदारी सिस्टम भी किसने किया है, राइज अकबर ने. वो मनसबदारी क्या है, मनसब मीनस रैंक यानी ओहदा. ओहदेदारी का सिस्टम किसने किया, इंट्रोड्यूस, अकबर ने. मनसबदारी वायर ऑफिशियल्स हु मेंटेन्ड सोल्जर्स फॉर द एम्परर. मनसबदारी यानी रैंक उसने दी, किसी को सीओ बनाया, किसी को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, उसी को बोलते हैं ओहदेदारी. जहाँ से ये लोग मेंटेन करते थे फौजियों को फॉर एम्परर, बादशाह के लिए. हेल्प फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कंट्रोल, और मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में और मिलिट्री को कंट्रोल रखने में. रेवेन्यू सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया बाय राजा टाडर माल, नोन एज जब्त सिस्टम. अब क्या सुना है, जब्त सिस्टम. जब्त सिस्टम. जब्त सिस्टम मतलब वसूली, Taxes, yes. रेवेन्यू हासिल करना, टैक्स हासिल करना. लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, और जो जमीन का ये रेवेन्यू था इसको फिक्स किया गया बेस्ड ऑन एवरेज प्रोड्यूस के किस तरीके से वो उस वक्त पैदावार निकलती थी. फार्मर्स वर ट्रीटेड फेयरली, और जमींदारों के साथ इंसाफाना सलूक किया जाता था. रिलीजियस पॉलिसी, फिर मजहबी रवादारी क्या थी, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस. उसने क्या पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस की. अकबर बिलीव्ड इन सलाही कुल. अकबर ने एक सलाहनामा किया, उसका नाम रखा सलाही कुल. पीस विद ऑल, यानी तमाम लोगों के साथ मैं क्या करूंगा, अमन. रिमूव जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. जो हिंदू थे, नॉन मुस्लिम्स थे, उनको टैक्स फ्री किया. अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और मजहबी आज़ादी उसने दी. अपॉइंटेड हिंदूज टू हाई पोस्ट, और हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदों पर तैनात किया. दीन इलाही, फिर उसने क्या किया, दीन इलाही उसने बनाया, यानी नया मजहब, उसका नाम क्या रखा, दीन इलाही. इंट्रोड्यूस्ड इन 1582, 1582 में उसको इसका तारुफ उसने किया. ए न्यू रिलीजियस आइडिया कंबाइनिंग गुड एलिमेंट्स. इसने क्या किया कि हर एक मजहब में जो अच्छे अच्छे इश्यूज हैं उनको हम तमाम मजहबों में राइज करेंगे. फॉलोड बाय वेरी फ्यू पीपल, मगर कुछ ही लोगों ने इसे फॉलो कुछ लोगों ने ये माना. अक्सर ये दीन इलाही खिलाफ हुआ, ये चला नहीं. इस तरह हमने थोड़ा आज पढ़ा अकबर के बारे में. तो दूसरा चैप्टर, दूसरा इसके बारे में सुबह हम पढ़ेंगे. इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसकी अर्ली लाइफ के बारे में हम सुबह इसका और हिस्सा पढ़ेंगे. इसी के साथ मैं रुखसत लेता हूँ आपसे. खुदा हाफिज.